सो यो व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो तुम लोग टाइटल देख के तो समझ ही गए हो कि इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से चैलेंजेस क्लास 11th में फेस किए एज अ जेई एस्पिरेंट, और क्लास 12th में मैं कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, मैं उन चैलेंजेस के साथ कैसे डील कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है वीडियो को लाइक कर देना। तो अच्छे से मैं बैठ जाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कि मैंने क्लास 11th में कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जिसकी वजह से मेरा इतना सारा बैकलॉग हो गया था। एंड फिर हम बात करेंगे 12th में हमें कैसे कैसे प्लान करना है, तो बाकी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहले क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th सबसे शुरू में अर्जुना जब स्टार्ट हुआ था हमारा बैच, तो जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से मतलब 11th की स्टार्ट हुई थी, तो तब तो भाई पहले वीक में तो इतना ज़्यादा एकदम मोटिवेशन था कि एकदम सब कुछ फोड़ देंगे, आईआईटी बॉम्बे के नीचे तो बात ही नहीं करते भाई। प्राइवेट कॉलेज को तो होता है कि हम जानते भी नहीं है ना। आईआईटी से तो नीचे बात ही नहीं करेंगे, चाहे एनआईटी हो कुछ भी हो, वो सब बाद में देखेंगे। तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन था शुरू शुरू में। बस वो मोटिवेशन सिर्फ एक हफ्ते तक, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को 2 हफ्ते तक रहा होगा, या मतलब पूरा अप्रैल भी रह सकता है। बट ऐसा धीरे 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 जब तुम्हारा ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्डन आने लगा। शुरू में तो देखो, तुम लोग 10 से आए हुए थे, एकदम जोश में थे कि अब आईआईटी क्रैक कर ही देंगे। बट जैसे जैसे तुम्हारे टॉपिक्स थोड़े मुश्किल लगने लगे, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा, तुम रिवीजन नहीं कर पाए, है ना। तुम डीपीपी एक 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 छोड़ते जा रहे हो धीरे धीरे, फिर तुम्हारा एक बैकलॉग बन गया, डीपीपी का बैकलॉग बन गया, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। फिर ऐसे एक क्लास मिस की तुमने, फिर दूसरी क्लास मिस की, ऐसे करते करते तुम्हारा बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया। एंड वही मेन रीज़न था कि हमारा 11th वेस्ट हो चुका था। पहली प्रॉब्लम थी जो कि हमने फेस की, वो थी प्रोक्रेस्टिनेशन। हम बोलते थे कल कर लेंगे भाई, बात हम चीज़ों को टालने शुरू कर दिए थे कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, आज आज तो थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अब इसको कल कर लूँगा, कल सुबह कर लूँगा। यही करते 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 कब इतने सारे बैकलॉग हो गए हमें पता भी नहीं चला। और कब वो हमारा 11th निकल गया, हमें मतलब बिल्कुल भी वो नहीं हुआ भाई कि आज पढ़ लेते हैं। हमें हमेशा यही लगता था कि भाई कल ही करेंगे, अब तो भाई अब आज मन नहीं कर रहा है, बस फिर। और क्या, जैसा तुम लोग देख ही रहे हो कि सबका 11th वेस्टेड हो ही चुका है। अब हम 12th में फिर से मोटिवेटेड हैं, बस हमें 12th में अपना जोश कम नहीं करना है भाई। मैं भी बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि 12th में जैसे हमने एक अच्छे जोश के साथ स्टार्ट किया है, वो जोश लास्ट तक बना रहे। मतलब अभी से ही जोश अगर कम हो गया और एक भी बैकलॉग हो गया ना, तो फिर वो हम बैकलॉग के चक्कर में हमारा पूरा 12th भी वेस्ट हो जाएगा, 11th तो वेस्टेड है ही। फिर तो भाई आईआईटी या प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, हमें देख लेना। और अगर हम बात करें अपने डिस्ट्रैक्शंस की, हमें 11th में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन थे, तो देखो 11th में मेरे पास डिस्ट्रैक्शन के नाम पे यही था। मतलब मैं मतलब थोड़ा बहुत गेम भी खेल लेता था। कुछ सोशल मीडिया ऐप्स हो सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, और स्नैपचैट, जो भी मतलब तुम लोग जो भी यूज़ करते हो वो सब एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है तुम्हारे लिए। तो उन सबको पहले तो दूर कर दो 12th में। एंड अभी तक नहीं किया तो फिर फिर से तुम्हारा 12th वेस्ट हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों को, सारे सोशल मीडिया ऐप्स को तुम दूर रख दो अभी इस साल के लिए, क्योंकि देखो उसी की वजह से तुम्हारा 11th वेस्ट हुआ है। अब उसकी वजह से तुम्हारा 12th वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को एक साल के लिए साइड रख दो। और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि मैंने फेस की। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था कि क्वेश्चन सॉल्विंग। मैं मतलब चलो क्लास में जो भी सर ने क्वेश्चंस करवाए वो तो मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ, है ना। लेकिन जब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को घर पे, मतलब जब क्लास होने के बाद मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, या फिर कोई भी क्वेश्चन जो सर ने होमवर्क में दिया है, मैं उनको करने तो चाहता था, बट करते करते क्या है ना, कहीं पे एक भी स्टेप नहीं बन रहा है, क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो मूड ख़राब हो जाता था। लगता था कि भाई छोड़ो यार, बाद में करेंगे, बस छोड़ दो, मन नहीं कर रहा करने का। उसकी वजह से हमारा फिर होमवर्क में भी बैकलॉग हो गया। हम फिर कौश हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, हम छोड़ देते थे, नहीं बनता था, डिमोटिवेट हो जाते थे। सो एक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम ही था, जो कि अभी भी है। देखो जैसे कि मैथ्स में हमें आशीष सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो वो हमें होमवर्क में देते हैं वो नहीं बन पाते भाई। थोड़े इतने मुश्किल होते हैं कि समझ में नहीं आता इसमें क्या होगा। तो वी वांट कि कोई उसको आंसर हमें अच्छे से समझा दे, क्योंकि सर इतने सारे लाखों बच्चों को आंसर एक एक करके तो नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को एक अच्छे से प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है फ़िलो ऐप। यू कैन ट्राई, यू कैन गो ऑन दिस ऐप। उसमें क्या होता है कि तुम उसमें अपने जो भी तुम्हारे डाउट है उस पे जाओ, उस पे स्कैन करो और अपलोड करो। विद इन अ मिनट तुम अपने ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, वो जो कि तुम्हारे डाउट्स को अच्छे से पढ़ के अच्छे से तुमको अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही एकदम सिस्टमेटिक मैनर में, जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताते हैं तुमको।
तो मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री का होमवर्क कर रहा था, तभी मुझे एक क्वेश्चन में डाउट आता है, तो मैं जाता हूँ इनके फिलो ऐप पे और मैं वहाँ पर अपने डाउट को अपलोड करता हूँ एंड फिर विद इन अ मिनट मेरे एक ट्यूटर से कनेक्ट हो जाता हूँ और फिर वहाँ पर वो ट्यूटर मुझे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा कनेक्ट होने में। इसमें तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे चैप्टर्स के अच्छे से PDF नोट्स भी मिल जाते हैं, क्लास नोट्स हैं, NCERT PDF है, PYQs हैं और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें इसमें। तो जा करके तुम लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि मैंने फेस की है, कि वो है कि प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता है। भाई मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करूँ। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो, मैं हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाते रहता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ूँ वो करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। देखो ये जैसे कि मैंने ये टू डू लिस्ट भी बनाई थी और बैकलॉग्स का एक प्रॉपर प्लान भी बनाया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। 14 डेज़ हार्ड चैलेंज भी बनाया था क्लास 11th में। और ये देखो स्कूल एग्ज़ाम्स का अलग टाइम टेबल बनाया था। मतलब कि मैं प्लानिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो होता है ना कि फिर वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता है। मैं नाइट आउल हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ मैं रात के देर तक पढूँ, बट फिर मैं सुबह लेट उठता हूँ, तो फिर मेरा अगर मैं सुबह लेट उठता हूँ तो फिर मुझे आलस आने लगता है। तो मतलब अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तब भी मुझे नींद आने लगती है। तो ये सब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता कभी-कभी तो तुम्हें एक प्रॉपर एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जो कि तुम्हें पूरे साल भर फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज लेट उठ रहे हैं, कल सुबह जल्दी उठ गए। ऐसे करोगे तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी। अगर मैं ऐसे करूँगा, तुम लोग भी ऐसा करोगे तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। सो एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करो। मैं कोई ऐसा मतलब वो नहीं हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा IT-वाईटी फोड़ लिया तो मैं तुम लोगों को अच्छा एडवाइस दूँ। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना मतलब वो बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मैं कैसा सोचता हूँ, तो तुम लोग भी ऐसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो मैंने भी एक ऐसे शेड्यूल बनाते रहता हूँ, बट फॉलो नहीं हो पाता, यही मेन रीज़न है। देखो तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जैसे सर जब फैज़ल सर जब हमें ये पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, मोल मोल बोल रहा हूँ, सॉरी। ये सॉल्यूशन के जो भी ये क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स तो इजी था, तो वो उस समय तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, जोश भी था हमें कि हम अच्छे से सब कुछ कर लेंगे। बट धीरे धीरे जैसे टॉपिक्स हार्ड होते जा रहे हैं, जैसे कि अभी वेपर प्रेशर सर पढ़ा रहे थे। वेपर प्रेशर थोड़ा सा मुझे मतलब मुश्किल लगने लगा, जैसे जैसे उतना मुश्किल नहीं, बट हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के भी टॉपिक्स यूज़ हैं। तो लग रहा था कि इक्विलिब्रियम मैंने 11th की अभी पढ़ी नहीं है। सो लगा कि अगर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया होता तो मुझे अभी ये शायद और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था। जैसे कि कुछ फार्मूलाज़ वगैरह सब ड्राइव कर रहे थे, तो जैसे कि ये हो गया, ये वाला फार्मूले वगैरह। तो इसमें थोड़ा-सा धीरे-धीरे क्या है ना कि मतलब लगता है कि यार 11th वेस्ट थी इसलिए नहीं समझ में आ रहा है उतना अच्छा, तो इंटरेस्ट धीरे-धीरे लूज़ होने लगता है। तो फिर इसकी वजह से लगता है कि यार पहले वो पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद फिर इसको करूँगा, इसकी वजह से फिर हम ये छोड़ देते हैं। तो जैसे कि इसके नीचे के जो भी फार्मूला थे मैंने वो नहीं लिखे अभी। मुझे लगा कि मैं पहले वो पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद फिर इसको करूँगा। तो मतलब यही होता है मेन रीज़न कि धीरे-धीरे हमारा बैकलॉग बनने लगता है। अगर मैं इसको छोड़ दूँगा तो फिर इसके बाद मेरा और फिर एक क्लास और मिस होगी, ऐसे मिस करते-करते बहुत सारा बैकलॉग बन जाएगा। तो मैं भी इसको पहले कंप्लीट करूँगा, मेरे को बैकलॉग नहीं बनने देना 12th में। सो और क्या ही बताऊँ इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।